सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को मैं कवर करवा रही हूं। यहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं TS ग्रेवाल की बुक के 9 नंबर क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 10th। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल को जब बैंक के पास भेज दिया जाता है कि भैया जब मैच्योरिटी डेट आए तुम किससे, बायर से डायरेक्ट पैसा कलेक्ट कर लेना। तो आज यहां पर हम सीखेंगे कि ऐसे समय में हम किस तरह से एंट्रीज करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10। Mohan Singh draw a bill on Jagat for 1000 payable 2 months after date. Immediately after its acceptance, Mohan Singh sent the bill to his bank for collection. On due date, bank get the payment and make the entries in the books of all parties. देखिए, जैसे ही सेलर ने बायर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, क्या हुआ, दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दी उस पर। उसके बाद क्या किया, सेलर के पास जो बिल था वो था बहुत बिजी, उसे याद नहीं रहता, मैच्योरिटी डेट आती और निकल जाती तो क्या होता। तो उसने क्या किया, वो जो बिल था वो किसे दे दिया, बैंक को दे दिया कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी आप किससे, बायर से जाके मेरे पैसे कलेक्ट कर लेना और फिर मैं आपसे ले लूंगा। इस तरह से उसने जो बिल है वो बैंक के पास भेज दिया। ऐसी स्थिति में हम कैसे एंट्री करेंगे, आप सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी कि जो बिल रिसीव्ड हुआ है, किसने बिल रिसीव किया है, मोहन सिंह ने। तो मोहन सिंह सबसे पहले अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल था, 1000 का। अब इसने भी तो बिल दिया है ना, जगत ने भी तो मोहन सिंह को बिल दिया है, तो वो भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा। क्या करेगा, मोहन सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है, अभी तक हम कई बार ये एंट्री कर चुके हैं, जिसमें बिल रिसीव करता है सेलर और बिल पेबल करता है कौन, बायर। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने बिल रिसीव किया इमीडिएटली उसने कहां भेज दिया, बैंक के पास भेज दिया। तो जब वो बैंक के पास भेजेगा तो क्या लिखेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब बिल उसके पास है ही नहीं, बिल बैंक के पास चला गया, तो हम क्या कर देंगे, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे 1000। अब जब मैच्योरिटी डेट आई तो जो जगत है वो किसको पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा। तो बैंक के पास जब वो पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगी बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भैया वो बैंक को पेमेंट करेगा ना 1000 रुपए मैच्योरिटी डेट पे। अब जब बैंक को वो पेमेंट कर देगा तो जो सेलर है वो किससे पैसे लेगा, बैंक से पैसे लेगा। तो उसके अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये एंट्रीज तो बहुत इजी हैं, इनको मैंने आपको अपने जब जनरल एंट्रीज करना सिखाई थी तब भी बताई थी कि ये एंट्री कैसे करनी है। इस तरह की एंट्री करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार एंट्री आ जाती है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए किस तरह एंट्री करनी है, तब आप इजीली एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। एक्स ड्रॉन ऑन वाई अ बिल फॉर 4000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। वाई मेड द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट, शो द एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। इसमें 4 केसेस दिए हुए हैं और हर केस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री करनी है। लिखा है ना, शो द एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स कौन है, ड्रॉअर है, तो सिर्फ हमें ड्रॉअर की बुक्स में ही एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पहला केस क्या होगा, इफ एक्स रिमेन द बिल टिल द ड्यू डेट। यदि सेलर ड्यू डेट तक जो बिल है उसे अपने पास संभाल के रख लेता है, अपने ड्रॉज में रख लेता है,
उस समय जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो पेमेंट कौन कर देगा, बायर सेलर को कर देगा। तो उस समय एंट्री क्या होगी उसका हमें बताना। तो हम यहाँ पर केस ए इन द बुक्स ऑफ एक्स, पहली एंट्री क्या होगी देखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। ठीक है ना, वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया कितने का, 4000 का, और जब ड्यू डेट आई तो उसे पैसा मिल गया। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 4000। सिंपल, ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस क्या दिया हुआ है देखिए, इफ एक्स डिस्काउंटेड द सेम विद द बैंकर पेइंग द 100 ऑफ डिस्काउंट। मतलब ये हुआ कि यदि उसको पैसों की जरूरत बीच में ही पड़ गई और वो बैंक के पास गया और उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्रीज होंगी वो भी आपको आती ही हैं। देखिए यहां पर केस बी लिखेंगे और क्या एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये सब ड्रॉअर की बुक्स में ही हो रही हैं, टू वाइज अकाउंट। ये तो सिंपल वही एंट्री है जो ये वाली करी है हमने, जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो उसकी एंट्री होती है ना। उसके बाद जब बैंक से बिल डिस्काउंटेड करा लिया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चाहे हम बैंक के पास भेज दें, चाहे हम एंडोर्स कर दें, चाहे हम सेंड फॉर कलेक्शन भेज दें, जब भी हम हमारा बिल हमारे पास से कहीं पर भेजते हैं तो बिल रिसीवेबल को हमेशा क्रेडिट कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितना था, 4000 का था, 100 रुपये डिस्काउंट चार्ज लग गए और अमाउंट कितना बचा, 3900। ये सेकंड केस की एंट्री हो गई। अब थर्ड केस क्या दिया हुआ है, थर्ड केस के अकॉर्डिंग, इफ एक्स एंडोर्स द सेम ऑफ हिज क्रेडिटर जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑफ 4080। यदि वो बिल को पूरे सेटलमेंट के साथ एंडोर्स कर देता है तो एंडोर्समेंट के समय क्या एंट्री करेगा, कौन, ड्रॉअर। यहां पर सारी एंट्रीज बच्चों ड्रॉअर की बुक्स में ही पूछी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री करेगा वो, पहली एंट्री तो वही होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। ये तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो गई ना, कितना अमाउंट है, 4000 एक्सेप्ट किया ना बिल। अब उसने एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्स करने की एंट्री क्या होगी, जेड के पास से बिल चला गया तो जेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट क्रेडिट एंड टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, कितना किया था, 80 रुपए, क्योंकि भैया बिल तो था 4000 का ना, और 4080 में आपने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो यहां पर टोटल पेमेंट कितना, 4080। ये किसकी एंट्री है, एंडोर्समेंट की एंट्री है। और लास्ट वाला केस कैसा है देखिए, ये केस सी था और केस डी। केस डी को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है केस डी में, इफ एक्स सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन द नेक्स्ट डे। वही चीज है, उसने बैंक के पास भेज दिया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके कलेक्ट कर लेना। तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, कितनी, 4000, और बैंक के पास भेजी है तो क्या होगा बच्चों, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल चला गया ना, मैंने अभी बताया ना आपको, जब बिल आपके पास से चला जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब जब पेमेंट कर दिया किसने, जो बायर था उसने पेमेंट कर दिया किसको, बैंक को, तो बैंक से पैसा लेगा, तो बैंक से जब पैसा लेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मतलब ये एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक ये अकाउंट रहता है, जैसे ही ड्यू डेट आ जाती है इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं।
इस तरह से ये 4 पार्ट्स हो गए जिसको आपको एक्सप्लेन करना था। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से इन चारों तरीके से एंट्रीज करना आ गई होंगी। अब जो एंट्रीज होने वाली हैं वो डिसऑनर की होने वाली हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो किस तरह से एंट्री होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।